हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो आज के द हिंदी न्यूज़पेपर में दो इम्पोर्टेंट जो है तो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एक तो एडिटोरियल जिसे हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, और पहला चीज़ ये कि यूएसए कहता है कि रसिया जो है तो यूक्रेन में केमिकल वेपन्स गिरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जो है तो रूस जो है तो यूक्रेन पे ऐसे बम गिरा रहा है जो बम फटने के बाद बहुत सारे केमिकल्स रसायन जो है तो इन्वायरमेंट में छोड़ेगा, वातावरण में छोड़ेगा, जिससे जो है तो लोगों की और ज़्यादा जाने जाएंगी। ऐसा यूएसए का कहना है। ठीक है, और इसी तरह ठीक रूस भी बोल रहा है कि यूएसए जो है तो यूक्रेन में, मतलब अमेरिका यूक्रेन में कुछ जैविक हथियार बना रहा है, कुछ वायरस जो है तो इन्वेंट कर रहा है जो है तो आगे आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न करेगा। मतलब रूस ने कहा कि यूएसए जो है तो बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, और यूएसए ने कहा कि रूस जो है तो केमिकल वेपन्स बना रहा है और जो है तो यूक्रेन पे हमला कर रहा है। तो जो कोई भी कुछ भी बनाता हो उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि आखिर ये केमिकल वेपन्स और ये बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं। तो केमिकल वेपन के बारे में 2016 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसको हम जो है तो उसको जो तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप एक मैप के क्वेश्चन को ज़रूर हल करते चलिए। और वो मैप का क्वेश्चन है इजिप्ट। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट को आपको मैप में जाके देखना है। तो केमिकल वेपन्स वो वेपन्स होते हैं जो फटने के बाद, मतलब कि जैसे कि परमाणु बम फटता है तो उसके साथ जो है तो बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही केमिकल वेपन है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग वर्ल्ड वार में हुआ। वर्ल्ड वार में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तैसे ही इन वेपन्स पे जो है तो स्ट्रिक्ट लगा दिए गए और इन्हें जो है तो बैन कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि अगर इन बम्स का उपयोग जो कोई भी कंट्री करेगा उससे जो है तो बहुत सारे सेंक्शंस भुगतने पड़ेंगे। सेंक्शंस का मतलब होता है कि उनमें बहुत सारे जो है तो प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे कि तुम्हारा सामान इस देश में नहीं जाएगा, तुम इस देश से व्यापार नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे, वैसा नहीं कर पाओगे। तो ये सब होता है सेंक्शंस। हालांकि रूस में अभी जो तो 5,000 से भी ज़्यादा सेंक्शंस लग चुके हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो केमिकल वेपन अगर फटेगा ना तो इससे बहुत सारी हानिकारक, मतलब जानलेवा जो है तो गैसें निकलेंगी। ठीक है, उसे गैसें निकलेंगी। और अमेरिका का ये भी कहना है कि जो है तो रसिया जो है फास्फोरस बम्स का उपयोग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, फास्फोरस बम्स का उपयोग कर रहा है। ये जो है और भी खतरनाक फास्फोरस बम होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो है तो मतलब श्वसन तंत्र में भी प्रभावित होते हैं, लोगों की जाने जाएंगी अगर ये चीज़ें किसी ने सूंघ ली। मतलब इससे निकलने वाली गैसेस जो है तो बहुत दूर तक फैलेंगी, हवा में भाई गैसें फैलेंगी तो बहुत दूर तक फैलेंगी। इससे जो है तो ज़्यादा दूर तक लोगों की जाने जाएंगी। हालांकि रसिया ने तो ये कहा था कि वो किसी लोगों की जान लेने के लिए वहाँ बम नहीं गिरा रहा है। ठीक है, इसलिए पहले से ही वो जो है तो अलार्म बजा देता है वहाँ जहाँ जो है तो स्ट्राइक्स होंगी, वहाँ जो तो अलार्म बज जाता है पहले से ही। लेकिन ऐसा जो है तो यूएसए का कहना है। तो देख लेते हैं कि भारत में इस केमिकल बम को लेकर क्या कुछ कन्वेंशन है या नहीं है। तो हाँ, भारत में भी जो है कि केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2002, यह भारत में जो तो ये बिल, मतलब यह एक्ट भारत में पास हुआ था, जिसके तहत भारत में ऐसे किसी भी तरह के बम्स नहीं बनेंगे जो केमिकल से संबंधित हो। केमिकल बम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, बेसल, स्टॉकहोम, स्टार्टरडैम, ये कन्वेंशन अगर पूछेगा किससे रिलेटेड है तो हम बताएंगे कि ये जो तो केमिकल बम से संबंधित है। क्या क्या, बेसल, स्टार्टरडैम, स्टॉकहोम, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, और ये जो तो केमिकल बम कन्वेंशन एक्ट जो वर्ल्ड लेवल पे है। ठीक है, अभी तो हम इंडिया लेवल पे 2000 में बताएंगे, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे वो जो है तो 1980 में ही जो है तो ये आ गया था कि इस पे जो है तो रोक लगाना है। लेकिन ये वर्किंग कब से हुआ, तो ये वर्किंग हुआ 1997, मतलब 1997 से ये वर्किंग हुआ। तो इस जो केमिकल बम्स जो ट्रीटी है, मतलब कोई भी देश केमिकल बम्स का यूज नहीं करेगा। इसमें जो था 192 देश शामिल हैं कि हाँ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा भारत भी इसमें शामिल है। और साथ ही लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कि जी वेपन की, किसकी, बायोलॉजिकल वेपन की। तो इसमें जो है तो 183 मेंबर जो है तो शामिल है। कितने, 183 मेंबर, मतलब 183 देश इसमें शामिल हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट देश होते हैं कि जो इसमें साइन किए रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए रहते हैं कि हाँ हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। तो सिर्फ 4 देश है जो इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें तो हमारा इंडिया भी एक है। बायोलॉजिकल वेपन जो है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हाल ही में हमने जो कोरोना को देखा ही था। ठीक है, कितना ज़्यादा खतरनाक था।
और कोरोना तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स बनते हैं जो कि एक साथ साथ इंसानों को, पौधों को, जानवरों को, सबको प्रभावित करते हैं। आखिर ये होते क्या हैं? ये जो तो वो एज एक वायरस होते हैं, ठीक है, जो पूरी पृथ्वी में फैल जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, इंसानों को बीमार करते हैं टिल डेथ तक। तो इसे रोकने के लिए जो है तो 1925 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने के लिए, ठीक है। तो जिनेवा कन्वेंशन जो है तो किस लिए हुआ था ये जो है तो बायोलॉजिकल वेपन्स को 1925 में, ठीक है, रोकने के लिए हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था उसमें भी कुछ बायोलॉजिकल वेपन्स का और केमिकल वेपन्स का यूज हुआ था। भारत ने जो है तो 1950 में इस पर रोक लगाई कि हाँ, भारत में ऐसा किसी भी तरह का बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनेगा, ना ही हम लोग इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया छोटा मोटा सा हमारा ये 2 छोटे छोटे आर्टिकल्स। सो अब बात रही एडिटोरियल, तो हम बात करें अब एडिटोरियल की। तो एडिटोरियल में एक बहुत ही साइंस और टेक के पेज में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या, हमारे पर्सनल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हाल ही में रसिया ने यूएस को वार्न किया कि वो जो आईएसएस है, आईएसएस एक जो है स्पेस स्टेशन है, जो कि आप फोटो में देख रहे होंगे, कि वो जो है इस स्पेस स्टेशन को यूएसए पे गिरा देगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये स्पेस स्टेशन पर्सनली रसिया का है, कि वो जब चाहे उसे यूएसए के ऊपर गिराए या समुद्र में गिराए या कहीं और गिराए, शायद यूक्रेन में गिराए। तो रसिया ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि तुम हमारे ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लगा रहे हो, तो हम ऐसा करेंगे कि अब हम जो है तो अपना ये जो स्पेस स्टेशन है आईएसएस, इसे हम तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे। होगा क्या, ये एक फुटबॉल जितना बड़ा है, फुटबॉल मतलब फुटबॉल जहाँ खेलते हैं, फुटबॉल प्ले ग्राउंड जितना ये बड़ा ये आईएसएस मतलब कि ये स्पेस स्टेशन है, फुटबॉल प्ले ग्राउंड जितना बड़ा, वो यहाँ पे गिरेगा, वो भी इतनी ऊंचाई से, लगभग 2-4 किलोमीटर तक का गड्ढा तो कर ही देगा, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अब आखिर इस स्पेस स्टेशन में रसिया का इतना बड़ा क्या हाथ है, वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसको मतलब क्या इसने पर्सनली खरीद लिया है कि जो जब चाहे वहाँ गिरा देगा, इससे हम लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हम लोगों का इंटरनेट बंद हो जाएगा, या आपका व्हाट्सअप बंद हो जाएगा। अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा, तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो स्पेस स्टेशन है ना, इसको सिर्फ अकेले रसिया ने नहीं, 5 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है, और 5 कंट्रीज़ के 5 जो होते स्पेस एजेंसी, जैसे कि हमारे देश की इसरो है ना, तो उसी तरह जो तो हमारे देश की नहीं बनाई है, इसमें बनाया है अमेरिका का नासा हो गया, रसिया का रोसकॉस्मोस, जापान की जैक्सा हो गई, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इस स्पेस को जो है तो बनाया। और पहली बात ये कि अभी जो है तो अंतरिक्ष में या स्पेस स्टेशन में जो ह्यूमंस जाते थे, ठीक है, जो आदमी लोग जाते थे, तो वो रसिया के ही स्पेस मतलब कि दोबारा जाते थे, रसिया ही उन्हें जो तो अपने यान से, अपने विमान से, अपने रॉकेट्स उनको भेजता था। अभी तक इसकी जो है तो सुविधा किसी के पास नहीं दी, रसिया ही जो है तो उनको स्पेस स्टेशन पे भेजता था, टिल जब तक कि जो तो स्पेस एक्स नहीं आ गया, मतलब इलोन मस्क का स्पेस एक्स ना आ जाने के पहले तक, ठीक है। अब तो उसका स्पेस एक्स आ गया, अब अमेरिका जो है तो इस पर जो है तो वो हो गया, मतलब कि आत्मनिर्भर हो गया, जिसको बोलते हैं कि वो खुद जा सकता है। तो इसमें जो तो रसिया का घाटा हो गया, ठीक है। तो रसिया के जो रोसकॉस्मोस के जो मेन प्रमुख हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो मेन चेयरमैन है रोसकॉस्मोस के, कि उन्होंने ये बोला है कि अगर तुम इस पर ये सैंक्शंस नहीं हटाओगे तो मैं ये स्पेस स्टेशन में तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगा, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर तो मैं कहीं और गिरा दूंगा, लेकिन मैं इसको गिरा जरूर दूंगा। तो ये जो स्पेस स्टेशन है ना, तो इसमें किसी एक देश का मतलब रूस का ही हाथ थोड़ी ना है, इसमें जो 5 लोगों ने मिलकर बनाया है, तो इन 5 देशों का कुछ ना कुछ तो काम होगा। एक जो है तो इसकी सफाई करेगा, तो दूसरा इसकी मेंटेनेंस करेगा, तो तीसरा इसको उठाएगा ले जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रसिया का भी इसमें ये काम है कि ये जो स्पेस स्टेशन है ना, ये बहुत बजनी है, ठीक है। तो इसको जो तो इसके जो मेन एक्सिस है, मेन स्टेशन मतलब मेन जगह पे जहाँ पे रहता है ये, तो ये अपनी धुरी पर धीरे धीरे ना नीचे की ओर खिसक जाता है, ठीक है। जहाँ पे रहता है ना, वहाँ से धीरे धीरे वो पीछे की ओर हट जाता है, मतलब खिसक जाता है। तो अपना स्थान से जब ये हट जाता है, तो रसिया जो होता है उसको ढकेल कर, मतलब उसको फिर से किसी तरह ढकेल कर उसको फिर से अपने स्थान पे ले जाता है। तो अब आप देखिए, अगर ये ढकेलता गया, मतलब कि अगर रसिया इसको नहीं ढकेला और ये स्पेस स्टेशन जो नीचे की ओर जाता गया, तो कहाँ चला जाएगा, ये
कहीं न कहीं तो चला जाएगा। और रसिया जो थी इसे अपने वापस अपने स्थान पे लाता था, अब रसिया नहीं लेके आएगा, या फिर रसिया जो थी इसे अपने स्थान पे ना लाकर कहीं और लेके चला जाए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसी बात पे जो है तो रसिया बोल रहा है कि मैं जो है तो इस स्पेस स्टेशन को मैं अमेरिका पर या फिर किसी और देश पर नीचे गिरा दूंगा। तो अगर ये स्पेस स्टेशन गिर गया मतलब कि, तो क्या नुकसान होगा? किसी को नहीं होगा। तो बात यह है कि अगर स्पेस स्टेशन गिर जाता है तो ऑफकोर्स बहुत दिनों तक लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक किसी के पास खुद का स्पेस स्टेशन नहीं है सिवाय चीन के। चीन ने अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया है, बस उसे अब स्पेस में छोड़ने वाला है वो। भारत भी 2030 तक अपना एक स्पेस स्टेशन बना लेगा, और रसिया खुद का एक पर्सनली स्पेस स्टेशन पे काम कर रहा है बनाने के लिए। तो बात यह है कि अगर ये रसिया एक डील है ना 5 देशों वाली, कि 5 देशों का अपना अलग अलग कार्य है और उन 5 देशों ने मिलकर बनाया है। तो अगर रसिया वापस आ जाता है तो क्या क्या हो सकता है? तो वापस आने के पहले जो होते रसिया इसमें बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि 7 से 8 टन तेल लगता है, ऑयल लगता है इस स्पेस स्टेशन को चलाने के लिए। वहाँ भी एक इंजन होगा, एक जनरेटर होगा जिसमें ऑयल लगता होगा ना। तो 7 से 8 टन वो ऑयल लेता है हर ईयर, मतलब प्रत्येक साल वो लेता है। तो बताइए रसिया हर साल जो था 7 से 8 टन मतलब तेल धरती से वहाँ ले जाता होगा, ठीक है। उसको जो तो हैंडल करता है, उसको जो तो उसको ढकेल कर उसको वापस अपने स्थान पर लाता है। दिस इज़ बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और खर्चा कितना होगा आप ही सोचिए, ना जाने कितने सारे स्पेस स्टेशन फेल हो जाते हैं, रॉकेट जो है तो उड़ ही नहीं पाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन रसिया जो तो लेके जाता है। रसिया साइंस एंड टेक के मामले में बहुत बड़ी हस्ती है वो। अगर रसिया इससे जो है तो बैक होता है, ठीक है, वापस आता है, मतलब इस डील से हटता है ना, तो जो तो स्पेस एक्स इसकी जगह ले सकता है। एक बोइंग कंपनी है वो भी जो तो इसकी जगह ले सकती है, ठीक है। वो भी जो तो अपने 10 टन तक तेल को ऊपर पहुंचा सकती है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर ये अमेरिका पर गिराने की बात कर रहा है तो क्या ये रूस के ऊपर नहीं गिर सकता? आप बताओ कि क्या ये रूस के ऊपर नहीं गिर सकता? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। अभी जो इसकी प्रेजेंट स्थिति है ना, प्रेजेंट इसकी जो लोकेशन है ना, तो रसिया के नीचे है ही नहीं वो, ठीक है। रसिया उसके नीचे है ही नहीं, ठीक है, इस स्पेस स्टेशन के। अभी जो तो इधर क्या कहता है अमेरिका साइड ये घूम रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये अभी गिराया तो। वैद भी ये खुद 2030 तक जो तो रिटायर हो जाएगा। 2030 में इसको जो तो डिकम्युनाइज्ड किया जाएगा, तो इसके स्थान पे खुद ही इसको गिरा दिया जाएगा। कहाँ गिरा दिया जाएगा? इसको गिरा दिया जाएगा प्रशांत महासागर में, ठीक है। द नीमो पॉइंट है ना प्रशांत महासागर में, नीमो पॉइंट, तो आप लोग उसको देखिएगा ये कहाँ पे है प्रशांत महासागर में, क्योंकि द नीमो पॉइंट पे ही इसको जो है 2030 में गिरा दिया जाएगा। और फिर सभी देश अपने अपने पर्सनली स्पेस स्टेशन को छोड़ेंगे। अभी मैंने एक सोलर वेस्ट के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी, एक और सोलर वेस्ट ये जो तैयार हो रहा है। तो ये दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट और जो था इंटरेस्टिंग वीडियो था ये। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।